हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन समझेंगे आज। ठीक है, तो यह पहली वीडियो है जिसका नाम है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो इसलिए डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम इज द सम total of money value of all the final goods and services produced by the normal resistance of a country during an accounting year। इसका मतलब होता है कि वो सभी वैल्यूज वो सभी मनी वैल्यूज जो कि सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, किसके द्वारा? नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा, उसे नेशनल इनकम कहते हैं। या हम दूसरे तरीके से कहें कि नेशनल इनकम जो होता है सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंट्री इन फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर। कि नेशनल इनकम का मतलब होता है कि जो नॉर्मल रेजिडेंस है वो एक कंट्री के किस फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में क्या कमाए, कुछ ना कुछ कमाए, उसे क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। कहने का मतलब है कि वो सभी गुड्स की मनी वैल्यू जो फाइनल गुड्स हैं, ये सर्विसेज हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस की जाती हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। उसी तरीके से कि जो इनकम कमाई जाती है किस फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में और प्रॉफिट के फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। ये तो था नेशनल इनकम। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है फ्लो और स्ट्रोक के बारे में। अब ये क्या कहता है कि जैसे क्वेश्चन है डिफाइन फ्लो एंड स्ट्रोक एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। तो सबसे पहले फ्लो और स्ट्रोक के बारे में देखो। सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखो। यहाँ से टैब में से पानी निकल रहा है और एक गिलास के अंदर जमा हो रहा है। तो जमा जो चीज हो रही है कुछ समय के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। और ये जो पानी निकल रहा है ये फ्लो के फॉर्म में, तो इसे हम फ्लो कहते हैं। तो ये पानी जो बह रहा है इसे हम फ्लो कहेंगे, और जो ये जमा हो रहा है इसे हम स्टॉक कहेंगे। अब ये क्या है? फ्लो जो रिलेट करता है वो पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करता है। फ्लो एक क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं किस फॉर्म में? आवर की फॉर्म में, डे की फॉर्म में। कह सकते हैं ना कि भाई ये घंटे के लिए पानी टैप जो है ओपन किया, एक वीक के फॉर्म में, एक मंथ के फॉर्म में, ईयर के फॉर्म में। ठीक है, उसी तरीके से स्टॉक की बात करें तो क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है। इसको हम मेजर कर सकते हैं मगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं हो सकती कि कितने समय तक स्टॉक रहेगा, कितने समय तक नहीं रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से इनके बीच में डिफरेंस क्या है? ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, ये एक जैसा रहता है, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, ये बदलता रहता है। जितना फ्लो बढ़ेगा घटेगा वो सब चीजें बदलती रहेंगी। और इसमें जो टाइम डायमेंशन होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं वीक, आवर, इन सब चीजों में। जैसे कि सिंपल एग्जांपल भी इसमें दिया गया, वाटर इन टैंक, पानी भरा हुआ है टैंक के अंदर। ठीक है, कैपिटल होगी, वेल्थ होगी, डिस्टेंस होगी, ये सब एग्जांपल है स्ट्रोक के। उसी तरीके से पानी का बहना फ्लो कहलाता है। इनकम भी हमारी फ्लो है, क्योंकि वो भी कभी कभी घटती बढ़ती रहती है। स्पीड जो है वो भी क्या कहलाता है? फ्लो का कॉन्सेप्ट है। तो ये तीन इसमें डिफरेंस थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताता है डिफाइन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब ये रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है? तो देखो, ध्यान से देखो, मैंने लिखा हुआ है सिंपल वर्ड में, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रियल फ्लो। जो गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को हम रियल फ्लो कहते हैं, या कह सकते हैं कि द फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑफर देम टू द हाउस होल्ड। की फर्म क्या करती है? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और किसको ऑफर करती है? हाउस होल्ड को। फ्लो ओवर फ्लो है। ठीक है, रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड इज कॉल्ड रियल फ्लो। तो ये ध्यान रखना कि गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होना फर्म और हाउस होल्ड के बीच में, उसे कहते हैं रियल फ्लो। वहीं पेमेंट कर दी जाए, अगर उन्हीं गुड्स की पेमेंट कर दी जाए, या कह सकते हैं कि मनी का फ्लो क्या कहलाता है? मनी फ्लो कहलाता है। इसलिए कहा गया है कि पेमेंट टू अ फैक्टर फ्रॉम देयर सर्विसेज इज मेड इन टर्म ऑफ मनी। कि कुछ भी अगर पैसों के टर्म में हम मेजर करते हैं या कुछ भी पेमेंट करते हैं तो वो मनी फ्लो कहलाता है। जैसे जो चीज, जैसे क्या होता है कि हाउस होल्ड कुछ गुड्स परचेज कर रहा है, सर्विसेज परचेज कर रहा है, किससे? फर्म से। तो उसके बदले में क्या देगा? पैसे देगा। जैसे अब यहाँ से समझते हैं, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, किसको प्रोवाइड कर दिया? हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड ने इसके बदले में क्या दी? लैंड, लेबर। जैसे कि क्या हो सकता है, ये प्लेस है, ये रेंट पे ले रखी है,
किसी बिजनेसमैन ने, तो ये किसने प्रोवाइड की? हाउस होल्ड ने। सर्विस कह सकते हैं कि जो लेबर है वो इसमें जो काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? रियल फ्लो कहलाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज प्रोवाइड की, तो इन्होंने क्या कर दिया? गुड्स एंड सर्विसेज कह सकते हैं प्रोवाइड कर दिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाउस होल्ड क्या करता है? चीजों को कंज्यूम करता है, जो इसने बनाया था वो इसने कंज्यूम किया, और इसके बदले में जब ये कंज्यूम कर रहा है तो यहाँ पर ये व्यक्ति काम कर रहे होंगे, तो इसके बदले में इनको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में दिया जाएगा। तो जो पैसे के फॉर्म में जो चीज दी जा रही है, ठीक है, वो चीज तो ठीक है, जो चीज उन्होंने कंज्यूम की है उसके बदले में पेमेंट की होगी, और जो चीज सर्विसेज इन्होंने दी है हाउस होल्ड ने उसके बदले में यहाँ पर रेंट और वेजेस दिया होगा। तो इन्हीं चीज को कहते हैं मनी फ्लो। पैसे का फ्लो होना, पैसे का फ्लो होना एक दूसरे के बीच में, उसे कहेंगे मनी फ्लो। और गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होना और सर्विसेज का फ्लो होना, उसे कहेंगे रियल फ्लो। तो इसलिए ध्यान रखना, रियल फ्लो क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को कहते हैं, और मनी फ्लो कहते हैं पैसे के फ्लो को। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखो जो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, जो बार बार आपके एग्जाम में आता है, जिसका नाम है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर। तो 2 सेक्टर कौन से होते हैं जिनका नाम क्या रखा जाता है? हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। इनके बीच में इसमें कोई रोल नहीं होता गवर्नमेंट का, यहाँ पर सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर। इसमें कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, कोई सेविंग नहीं रखते हाउस होल्ड, ठीक है। इसमें द फर्म सेक्टर हायर फ्रॉम हाउस होल्ड द सर्विस सेक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन। जो फर्म सेक्टर है वो बड़ा होता है हाउस होल्ड से, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, और उसके बदले में उनको क्या किया जाता है? रिवॉर्ड दिया जाता है। क्या किया? पैसे का रिवॉर्ड दिया जाता है। तो यहाँ किस तरीके से पैसे क्या दिए जा रहे हैं, देखो अभी आगे समझते हैं। इसमें जो फैक्टर्स हैं वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है। इसमें मनी फ्लो किसके बीच में हो रहा है? सेक्टर और हाउस होल्ड के बीच में। मनी जो था वो परचेज कर रहे थे मनी से हाउस होल्ड कुछ ना कुछ, और गुड्स एंड सर्विसेज कौन मैन्युफैक्चर कर रहे थे? फर्म मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ताकि किसकी वॉन्ट्स कंप्लीट कर सके? हाउस होल्ड की। और उसके बदले में क्या कर रहे थे कि वो सेम मनी जो है हाउस होल्ड के पास आ रही थी। कैसे आती है देखो, यहां से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें, रियल प्लस मनी फ्लो, दोनों काम हो रहे हैं किसके बीच में? फर्म के बीच में। फर्म क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, इसके बदले में फैक्टर सर्विस दे रहे हैं। हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं फर्म से, और फर्म से कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसे दे रहे होंगे। वहीं जब इन्होंने सर्विसेज दी फर्म से, तो फर्म ने क्या किया? इनको भी कुछ ना कुछ पेमेंट किया होगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने वाले फर्म रेंट की फॉर्म में या फिर वेजेस के फॉर्म में पैसे देगा, वेजेस पैसे देगा, और वही पैसे का यूज ये क्या करते हैं? चीजों को कंज्यूम करने में खर्च करते हैं। तो यही क्या कहलाता है? हमारा 2 सर्कुलर फ्लो। तो इसी तरीके से हमने ये 4 क्वेश्चन किए हैं कुछ 5-10 मिनट में। अगर ये चारों क्वेश्चन आपको समझ आए तो आने वाली वीडियोस में हम नेशनल इनकम के टाइप भी करेंगे और बहुत कुछ चीजें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे आने वाली वीडियो बड़ी होने वाली है। ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि स्टार्टिंग फेज है, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट बताए। अगर आपको पसंद आएगी तो मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें बहुत कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो इसलिए ये वीडियोस देखिए। और जो मैं क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, क्या आपको हिंदी में भी चाहिए? अगर हिंदी में भी चाहिए तो मैं इसका हिंदी वर्जन भी कह सकते हैं इसके साथ हिंदी में भी लिख कर लेके आऊंगा। तो इसलिए वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लस जो मैं करा रहा हूं इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये एक तरीके के नोट्स के तौर पे आपके काम आएंगे। जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिर्फ वही कराए जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।